Hello everyone, welcome back to the YouTube channel, The Powerhouse Ideas. I'm making a recorded video after such a long time. It's been a long time that मैंने आप लोगों से कुछ बात की हो. आज भी मैं बात नहीं कर पाऊंगा. ये एक रिकॉर्डेड सेशन रहेगा. लेकिन आज का जो टॉपिक है दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. I promise you that this will be a life changing session for you. So don't quit this video, see it till the end. और अगर पसंद नहीं आती, अगर आपको कुछ ऐसा सीखने को नहीं मिलता जो आप लोगों को लगता है कि आपने पहले आपको पता था एंड मैंने सिर्फ ऐसे ही कुछ आपको पढ़ा दिया, तो आप इसको डिसलाइक कर देना वीडियो को. और अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ ऐसा कुछ सीखने को मिला जो आपको नहीं पता था एंड एट इट विल चेंज योर ट्रेडिंग करियर, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं. आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रेडिंग इज सिंपल. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? ट्रेडिंग इज एक्चुअली वेरी सिंपल इफ यू फॉलो प्रॉपर प्राइस एक्शन, इफ यू फॉलो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड if you know how to do it. Now let us start the video and let me tell you how trading is simple and लोग इसे कॉम्प्लिकेट कैसे करते हैं. ठीक है, हम पहले समझेंगे कॉम्प्लिकेट कैसे किया जाता है, कैसे यूट्यूब चैनल्स, कैसे फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस दे मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू सो दैट आपको उनका ट्रेडिंग कोर्स खरीदना पड़ जाए. आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स बताएंगे, आपको मूविंग एवरेजेस के कंसेप्ट बताएंगे, आपको पाइवट ट्रेडिंग बताएंगे. वो बोलेंगे इससे ऊपर क्लोज हो गया तो दिस इज द कंफर्मेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, एवरीथिंग, एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग दे विल टेल यू सो दैट दे कैन सेल देयर कोर्स. बट द पावरहाउस आइडियाज डोंट हैव दैट इंटेंशन. वी वॉन्ट दैट नॉलेज इज अ फ्री थिंग एंड वो आप सब लोगों को मिलनी चाहिए एंड दैट टू टोटली फ्री. तो इसीलिए हम एक टेक्निकल एनालिसिस की एक सीरीज भी चला रहे हैं. आई नो वीडियोस में काफ़ी गैप रहता है, लेकिन ड्यू टू माई बिजी शेड्यूल आई एम नॉट एबल टू अपलोड फ्रीक्वेंट वीडियोस. लेकिन आई ट्राई दैट आई गिव यू द मैक्सिमम नॉलेज. सो नॉट टेकिंग मच ऑफ मोर टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो. लेट अस क्विकली गो टू द चार्ट्स. सो आपके सामने एक चार्ट खुला है नेशनल एल्यूमिनियम का. नाउ देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ ट्रेडिंग इट. सम पीपल व्हाट दे डू इज दे go to the indicators. Like I am just trying to go to an indicator. Let us take an indicator name moving averages. मैं moving average यहाँ पे लगा दूंगा. मैंने यहाँ पे moving average लगा दी एंड मैंने ये दिखाया आप लोगों को. पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लोग गलती क्या करते हैं. What is the mistake which people does? लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं अगर प्राइस 50 मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है और वहाँ से सपोर्ट ले रहा है तो आप उसको बाय कर सकते हो. आप देख सकते हो हर बार सपोर्ट लेने पे बाय नहीं बनता है. ठीक है, फिर वो कहेंगे दोबारा बाउंस किया आप बाय ले सकते हो. ठीक है, यू विल गेट रिजल्ट्स. बट क्या आपको इंडिकेटर्स पे इतना ज़्यादा रिलाई करने की ज़रूरत है? ये इस वीडियो के एंड तक आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, अब वो मूविंग एवरेजेस आपको सिखाएंगे, वो आपको मूविंग एवरेजेस कन्वर्जन सिखाएंगे, ओवरलैपिंग सिखाएंगे, वॉट नॉट, दे विल टीच यू एवरीथिंग. ठीक है, फिर कुछ होते हैं जैसे वो आपको सपोज हम बात करें पाइवट पॉइंट्स की, तो हम पाइवट पॉइंट्स की बात करते हैं. हम पाइवट पॉइंट्स को खोल लेते हैं यहाँ पर. अब हम पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे स्क्रीन के ऊपर एंड देखेंगे कि उससे क्या रिजल्ट्स आते हैं. ठीक है, ये पाइवट पॉइंट आ गए एंड वो को बोलेंगे जब पाइवट पॉइंट 1 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए देन यू शुड गो फॉर अ बाय. पाइवट रेजिस्टेंस 1 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए देन यू शुड गो फॉर बाय. एग्रीड, एवरीथिंग एग्रीड. बट द क्वेश्चन इज डू वी नीड टू मेक एवरीथिंग कॉम्प्लिकेटेड? क्या हमें हर एक चीज़ को कॉम्प्लीट करने की ज़रूरत है? इतने सारे इंडिकेटर्स फॉलो करने की ज़रूरत है? द आंसर इज स्ट्रिक्टली अ नो एंड आई विल शो यू हाउ इट इज़ डन. ठीक है, तो हम सारे इंडिकेटर्स को हटा देते हैं, हम इसको सबको रिमूव कर देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू नो व्हेन यू आर ट्रेडिंग. सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए जब आप ट्रेड करने आते हो मार्केट के अंदर? पहली चीज़ आपको ये जाननी है कि ये पैसा आपका अपना है. आप बोलो क्या बोल रहा है यार, ये तो दिस इज बट ऑब्वियस थिंग दैट पैसा मेरा अपना है. लेकिन लोगों को ये पता होते हुए भी लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं. दे डोंट फॉलो रिस्क मैनेजमेंट. वो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं. उनके पास 1 लाख रुपया होता है एंड वो आंखें बंद कर कर एक शेयर में लगा देते हैं सारा का सारा. दे डोंट नो व्हाट इज द ट्रेंड, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग. दे जस्ट नो दैट स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बल एंड हम पैसा लगाएंगे एंड कल को ये पैसा 1,10,000 हो जाएगा. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता. 1 लाख लगा के वो पहले 90,000 पे आते हैं,
लॉस होता है उनको 10,000 का, फिर वो 80,000 पे आते हैं एंड दे गेट हाईली ऑप्टिमिस्टिक कि अब तो शेयर ऊपर जाएगा, फिर वो 70 पे आता है, 50 पे आता है, 60, 40 एंड सो ड्रॉ डाउन होता रहता है। एंड फिर वो हमें मैसेज करते हैं एंड पूछते हैं व्हाट टू डू इन दिस कंडीशन। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट। हम कवर करेंगे इसको कि व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, कैसे आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा है और आपको उसको कैसे यूज करना है। Second, very important thing, very important thing, they don't know what is trend analysis. ट्रेंड एनालिसिस का उनको नहीं पता होता एंड वो कुछ भी बाय करते हैं, कोई भी कुछ भी रिकमेंड करता है एंड दे बाय इट। पैसा आपका है, मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर आपको उसे बाय नहीं करना है। टिल द टाइम आप जो ट्रेडिंग स्किल्स रखते हो, आप जो ट्रेडिंग नॉलेज रखते हो, वो आपको ना कहें बाय करने का। So let us understand how to do a trend analysis. टेक्निकल एनालिसिस में ये कहा जाता है that trend is your friend. ठीक है, आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। मींस अगर अप ट्रेंड है देन ओनली यू आर गोइंग टू बाय इट। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है या मार्केट साइडवेज में है देन आप उसे इग्नोर करोगे। लेकिन कैसे पता लगेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है या साइडवेज है? ये क्वेश्चन नहीं पता होता लोगों को। एंड आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस टू यू अ वेरी वेल नोन थ्योरी विच इज अ डो थ्योरी. Do theory talks about trend analysis. It also talks about how to identify that whether it's an uptrend, whether it's a downtrend, or it's a sideways moving market. अप ट्रेंड का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब प्राइस हायर हाइज एंड हायर लो पैटर्न बनाता है दैट इज कॉल्ड एन अप ट्रेंड. हमने ऐसे पैटर्न्स को स्पॉट करना है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे. जब प्राइस लोअर लो एंड लोअर हाई पैटर्न बनाता है दिस इज कॉल्ड अ डाउन ट्रेंड. हमने ऐसी स्टॉक्स को इग्नोर करना है. एंड जब प्राइस नीदर हायर पैटर्न बना रहा है नीदर लोअर पैटर्न बना रहा है हमने तब भी उसे इग्नोर करना है. मींस एक ही तरह का पैरामीटर है जो हमने आइडेंटिफाई करके ट्रेड करना होता है. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई दैट, लेट अस मूव एंड अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई. पहले हम समझते हैं व्हाट इज अप ट्रेंड. अप ट्रेंड मैंने आपको बताया कि इट इज हायर हाइज एंड हायर लो. वो कुछ इस तरह का पैटर्न है. ये कैसे हुआ हायर हाइज एंड हायर लो? जब प्राइस यहां से चलना शुरू हुआ इट क्रिएटेड दिस हाई एंड देन इट क्रिएटेड दिस लो. जब थोड़ा नीचे आता है प्राइस, आप मार्केट में जाओगे तो प्राइस आपको ऐसा ही चलता हुआ दिखेगा. प्राइस कोई भी रैंडम पैटर्न नहीं बनाता, प्राइस एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करता है. तो प्राइस ने एक ये हाई बनाया एंड ये एक लो बनाया. फिर प्राइस जब ऊपर गया तो प्राइस ने एक ये हाई बनाया विच इज हायर हाई, हायर देन दी प्रीवियस हाई, इसलिए हम कहते हैं ऐसे हायर हाई. एंड एक लो बनाया विच इज हायर देन दी प्रीवियस लो विच मीन्स हायर लो. सेम वे यहां प्राइस ने एक और हाई बनाया जो पिछले हाई से हायर है एंड एक लो बनाया विच इज हायर देन दी प्रीवियस लो. ये हुआ अप ट्रेंड की एक डेफिनेशन. नाउ व्हाट इज डाउन ट्रेंड? डाउन ट्रेंड समझते हैं, फिर हम चार्ट्स पे देखेंगे इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे पता लगेगा दैट हायर लो हैज बीन क्रिएटेड, सब समझेंगे लेकिन धीरे धीरे इसी वीडियो के अंदर. जब मार्केट एक ऐसे ट्रेंड में होती है तो हमें उसे इग्नोर करना होता है. क्यों? बिकॉज दिस इज अ डाउन ट्रेंड. मार्केट ने यहां पर एक लो बनाया, जब इस लेवल से प्राइस चलना शुरू हुआ मार्केट ने एक ये लो बनाया एंड एक हाई बनाया. फिर मार्केट और नीचे गई, मार्केट ने एक न्यू लो बनाया विच इज अ लोअर लो बिकॉज पिछले लो से नीचे एक लो बनाया. एंड मार्केट ने एक पे हाई बनाया जो पिछले हाई से नीचे था, इसलिए इट इज अ लोअर हाई. फिर मार्केट ने एक लो बनाया जो पिछले लो से नीचे था, इट मीन्स अ लोअर लो. देन एक हाई बनाया विच मीन्स अ लोअर हाई एज कंपेयर टू द प्रीवियस हाई. सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ डाउन ट्रेंड. ठीक है, अब मैं आपको चार्ट्स पे भी दिखाने वाला हूं, इसको बहुत क्लियरली आपको समझ आ जाएगा एंड आपको पता लगेगा ट्रेडिंग कैसे बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे तरह के ट्रेंड की विच इज़ अ साइडवेज मूविंग ट्रेंड. वो कुछ इस तरह से ट्रेंड होता है जिसमें मार्केट एक रेंज में होती है, ना ही वो हायर कोई हाई बनाती है ना ही वो कोई लोअर लो बनाती है. हाई सारे एक ही लेवल पे होते हैं और लो सारे एक ही लेवल में होते हैं, जिसे हम कहते हैं अ रेंज बाउंड मार्केट.
जब तक स्टॉक रेंज में है उसे आप इग्नोर कर सकते हो बीइंग अ ट्रेडर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग, हम सिर्फ आज ट्रेडिंग की बात करेंगे। आप उसे इग्नोर कर सकते हो बिकॉज यू डोंट नो कि ये जो रेंज है जो हमने यहाँ देखी ये कितना टाइम चलेगी। We will wait for the price to form a higher high and a higher low to enter into a trading। ठीक है, सो दिस इज साइडवेज। अब हम बात करते हैं कि ट्रेड करना कैसे है। हमने पैटर्न्स, हमने ट्रेंड्स के बारे में समझ लिया। हम जब भी स्विंग ट्रेड लेते हैं, जब भी हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेते हैं, वी वांट कि प्राइस ऊपर जाए, एवरीवन वांट्स दैट। लेकिन हम क्या करते हैं गलती, हम एक डाउन ट्रेंड के स्टॉक से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्राइस ऊपर चले जाएगा, एंड इट डज नॉट हैपन्स। सो सबसे पहले व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज द ट्रेंड। चलते हैं नेशनल एल्यूमिनियम के स्टॉक चार्ट पे, देखते हैं हमें ये स्टॉक क्या दिखाता है। अब हम बिल्कुल ड्राइंग्स हटा देते हैं, हमने चार्ट को बहुत क्लियरली देखना है। अगर हम इसमें बहुत सारी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस ऐसे करके बना भी देंगे तो इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड एंड हम एक्चुअल चार्ट्स को नहीं देख पाएंगे, तो हमने इसको इग्नोर करना है। ठीक है, हम चार्ट को बहुत सिंपल रखेंगे। अगर आप देखो, अब चार्ट को बहुत क्लियरली एंड ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द ट्रेंड, मार्केट का बड़ा ट्रेंड क्या है। मार्केट का बड़ा ट्रेंड, चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, मींस मार्केट लॉन्ग टर्म में एक अप ट्रेंड में है, लॉन्ग टर्म में एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, नाउ वांट टू सी कि एंट्री कब ली जाए। अगर आप देखो यहाँ पर, अगर आप देखो यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया, इट क्रिएटेड अ हाई, देन इट क्रिएटेड अ लो, देन एक हाई जो पिछले हाई से ऊपर था, देन एक लो, देन एक हाई। ठीक है, यहाँ पे छोटे से एरिया में मार्केट वॉज इन एन अप ट्रेंड। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया एंड एक न्यू लो बनाया यहाँ पर। उसके बाद मार्केट ने एक हाई बनाया जो पिछले हाई से नीचे था एंड एक और लो बनाया जो पिछले लो से नीचे था। तो यहाँ पर टेक्निकली आपको इस लो के ब्रेक होने के बाद निकल जाना चाहिए था। नाउ अब हमें पता लगा कि यहाँ पर एक छोटा सा अप डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था इस जगह पर, जहाँ पे प्राइस ने एक हाई यहाँ पे बनाया था, फिर एक हाई यहाँ पे बनाया था जो पिछले हाई से नीचे था, एंड एक लो यहाँ पे बनाया जो पिछले लो से नीचे था। तो टेक्निकली इस एरिया में मार्केट डाउन ट्रेंड में आई शॉर्ट टर्म। नो व्हाट शुड बी द एंट्री पॉइंट, कैसे पता लगेगा कि एक अप ट्रेंड शुरू हो गया। अगर आप देखो इसी चार्ट के ऊपर, ये प्रीवियस हाई था यहाँ पर, अगर हम यहाँ बैठे हैं कहीं पर तो ये प्रीवियस हाई था। मार्केट ने जैसे ही अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, इट गिव एन इंडिकेशन दैट अ शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड कैन स्टार्ट। वाई, क्यों इंडिकेशन थी ये, बिकॉज मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई से एक ऊपर हाई बनाया, विच मीन्स ए हायर हाई, एंड हायर हाई एक अप ट्रेंड में बनता है। तो पहला ट्रेडिंग का तरीका इसमें यह था कि हमने इसको, जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया प्रीवियस हाई का, हम इमीडिएटली इसको बाय करते। ये वो लोग करते हैं जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, जो रिस्क टेकर्स होते हैं। अगर आप रिस्क एवर्स ट्रेडर हो, आप रिस्क को मिनिमम करके चलना चाहते हो, तो आपको ये दिखा यहाँ पर कि मार्केट ने एक नया हाई बनाया, आप वेट करोगे कि मार्केट एक न्यू हायर लो भी बनाए। यहाँ पे एक हायर लो बना और प्रीवियस लो ये था, यहाँ पे एक हायर हाई बना और प्रीवियस हाई ये था, मींस मार्केट ने एक हायर हाई भी बनाया एंड हायर लो भी बनाया। उसके बाद अगर आपने सपोर्ट ढूंढने की कोशिश की होती, तो जब पैटर्न्स बनते हैं अप ट्रेंड के अंदर, वो कुछ इस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो वो जब प्राइस ऊपर जाता है तो जहां पर वो सपोर्ट लेता है, इट इज ईदर द प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो। जब तक अप ट्रेंड के अंदर प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होता, तब तक स्टॉक विल रिमेन इन एन अप ट्रेंड। तो आप देख सकते हो मार्केट ऊपर जाते हुए यहां तो प्रीवियस हाई पे सपोर्ट लेगी, यहां वो थोड़ा नीचे आकर प्रीवियस लो पे सपोर्ट लेगी। टिल द टाइम प्रीवियस लो इज नॉट ब्रोकन, द अप ट्रेंड वोंट गेट ओवर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने जब यहाँ पे एक हाई बनाया था, उसने एग्जैक्टली प्रीवियस हाई के ऊपर सपोर्ट लिया एंड यहां से उसने एक अच्छी खासी आपको मूव दी। अगर आप बात करो तो स्टॉक प्राइस कहां से कहां तक रैली किया, स्टॉक अगर आपने यहाँ एंट्री ली होती 89 पे, तो आपको 127 तक एक अच्छा ट्रेडिंग प्रॉफिट मिलता, एंड दैट इज अ गुड प्रॉफिट। ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा कि एंट्री कब लेनी है। हम दोबारा से चार्ट्स पे समझते हैं।
हमने देखा कि एक स्टॉक इस केस में ऐसा एक पैटर्न बना रहा था, लोअर हाइस एंड लोअर लोज का। उसके बाद स्टॉक ने अपने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट देके एक न्यू हाई बनाया। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो आप ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हैं एंड अपने स्टॉक को स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कर सकते हैं। हम स्टॉप लॉस लगाना भी सीखेंगे। अगर आप रिस्क एवर्स ट्रेडर हैं तो आप इसको रीटेस्ट की वेट करेंगे। अगर रीटेस्ट प्रीवियस हाई पे होता है या वो प्रीवियस लो पे भी होता है एंड एक बुलिश पैटर्न बनता है किसी भी जगह पर, आप एंट्री ले सकते हैं। बिकॉज जब तक प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होगा तब तक स्टॉक लोअर लो नहीं बना पाएगा एंड स्टॉक टेक्निकली एक अप ट्रेंड में रहेगा। ठीक है, तो इस जगह पे समझते हैं। जैसे हमने यहां पर एंट्री ली होती, ये प्रीवियस सपोर्ट थी हमारी, जो हमारी पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसने सपोर्ट का काम किया। यहाँ पे एक कैंडल फॉर्मेशन हुई जिसे हम इनसाइड बार या हरामी पैटर्न भी कह सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना था हमने प्रीवियस लो के नीचे यहां पर, क्योंकि ये अगर लो ब्रेक होगा तो मार्केट एक लोअर लो बनाएगी एंड लोअर लो डाउन ट्रेंड में बनता है, तो हम इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के चल सकते थे एंड हमें एक अच्छी एंट्री मिलती। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने एक पुल बैक किया इस लेवल तक, ठीक है, जो कि प्रीवियस हाई के आसपास था। लेकिन मार्केट ने आपका यहां पे स्टॉप लॉस हिट किया होता बिकॉज इसने प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे गई। अब हमें यहां पर निकलना चाहिए था इस ट्रेड में से अगर हमारा टारगेट अचीव ना हुआ होता। नाउ द क्वेश्चन इज दोबारा एंट्री कहां पे लेनी है? तो आंसर इज सिंपल, मार्क द प्रीवियस हाई ऑन द लेफ्ट साइड। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट का हम प्रीवियस हाई मार्क कर लेंगे। हम वेट करेंगे स्टॉक अपने कब प्रीवियस हाई का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे। हमें एक यहां पे प्रॉपर ब्रेकआउट मिला। आप एंट्री नंबर 1 यहां पे ले सकते थे, E1 जिसे हम कहेंगे, या फिर आप एंट्री नंबर 2 रीटेस्ट पे ले सकते हैं जिसे हम E2 कहेंगे। सो अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो आप एंट्री यहां पे ले सकते हैं या आप रीटेस्ट पर यहां पे ले सकते हैं। और उसके बाद आप फिर देख सकते हो कि स्टॉक किस तरह से अप ट्रेंड में हायर हाइस एंड हायर लो पैटर्न बनाता हुआ ऊपर जा रहे हैं। सो जब तक स्टॉक अपने इस प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगा मैं इस ट्रेड में से बाहर नहीं निकलूंगा, बिकॉज स्टॉक टेक्निकली एक अप ट्रेंड में है। अब बात करते हैं एक साइडवेज मूविंग स्टॉक की कि उसमें हमें एंट्री क्यों नहीं लेनी चाहिए। यह है एक साइडवेज मूविंग स्टॉक। ठीक है, मैं आपको क्लियरली दिखाता हूं कि क्यों हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए एक साइडवेज मूविंग स्टॉक में। यहां पर स्टॉक, अब पहले मैं आपको दोनों एग्जांपल क्लियर करके बताता हूं। अब आप देख सकते हो कि यहां पे एंट्री हमें कैसे मिलती विदाउट एनी इंडिकेटर। प्राइस यहां पे आप देख सकते हो कि इस जगह पर एक हायर लो एंड लोअर लो एंड लोअर लो पैटर्न, लोअर हाई एंड लोअर लो पैटर्न बना रहा था। इस जगह पे एंट्री हमने बिल्कुल भी नहीं लेनी थी बिकॉज वी आइडेंटिफाइड द ट्रेंड एंड फाउंड दैट इट इज अ डाउन ट्रेंड, तो हम एंट्री नहीं लेंगे। तो एंट्री कहाँ लेनी बनती है भाई, ये तो बताओ कि एंट्री लेनी कहाँ बनती है। तो हमने देखा कि स्टॉक जब नीचे आया तो इसने यहां पर एक हाई क्रिएट किया। हाई क्रिएट करने के बाद स्टॉक ऊपर जाता है तो आप पहली एंट्री तो यहां ले सकते थे। आंसर क्यों? क्योंकि यहां पे एक ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स यहां पे एंट्री ले सकते हैं जब प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ। जो रीटेस्ट ट्रेडर हैं वो वेट करेंगे प्राइस का वापस आने का उसी प्रीवियस हाई पे या प्रीवियस लो पे। एग्जैक्टली प्रीवियस हाई पे एक बाउंस बैक मिला, एक बड़ी कैंडल विद बिग वॉल्यूम। वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंड इस वॉल्यूम में हमें यह दिखाया कि प्राइस ने प्रीवियस हाई के ऊपर जो यहां पर था, हायर प्रीवियस हाई के ऊपर जो यहां पे था वहां पे सपोर्ट ली एंड द प्राइस ने हायर हाई एंड हायर लो पैटर्न कंटिन्यूसली फॉलो करता हुआ ऊपर चला गया। उसके बाद क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे एंट्री ली हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला इस जगह पर। उसके बाद अब इस स्टॉक से निकलना कब है? निकलना कब है स्टॉक से? जब ये अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर देगा। तो आप देख सकते हो बहुत क्लियरली कि प्राइस यहां तक एक हायर हाई एंड हायर लो पैटर्न इस तरह से बनाता जा रहा था, लेकिन यहां पर जो लो था इस जगह पर प्राइस ने इसको ब्रेक किया। टेक्निकली स्पीकिंग हमें यहां पर एक लोअर लो बनता हुआ दिखा जो प्रीवियस लो से एक नीचे लो था, तो यहां पे हमें एग्जिट करना चाहिए था और जिसने एग्जिट ना किया होता वो इस रेंज में फंस गया होता। जरूरी नहीं है कि प्राइस डाउन ट्रेंड शुरू करेगा, लेकिन यहां पे एक इंडिकेशन थी विदाउट एन इंडिकेटर कि हमें यहां से निकल जाना चाहिए। अब बात आई इस साइडवेज मूविंग मार्केट की।
ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे एक साइडवेज मूविंग मार्केट बनाई बिकॉज वो ऊपर जो हाई बना रहा था वो एक ही लेवल पे बना रहा था एंड जो नीचे लो बना रहा था वो सारे एक ही लेवल पे बना रहा था एंड दिस कंटिन्यूड फॉर रफली अराउंड 30th अक्टूबर से लेके अप्रैल तक, मींस अक्टूबर टू अप्रैल, इट कंटिन्यूड फॉर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 months। एंड एक ट्रेडर कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा पैसा 7 महीने तक रुका रहे। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए था? हमने वेट करना था कि वो इस रेंज को, बिकॉज ये साइडवेज ट्रेंड है, ट्रेंड अप ट्रेंड नहीं है, तो हमें इसे इग्नोर करना था। वी शुड हैव वेटेड फॉर दिस ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट में आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं। उसके बाद आपके सामने है प्राइस ने कैसे हायर हाई एंड हायर लो पैटर्न बनाते हुए यहां पे अपने लो को ब्रेक किया एंड लो ब्रेक करते ही जब उसने इस लो को ब्रेक किया जो हमें यहां पे दिख रहा था, अगर हमने यहाँ पे लोअर लो बनते ही एग्जिट ना किया होता तो आप देख सकते हो कि आप कितने टाइम तक फिर से इस स्टॉक में फंसे रहते। यहाँ पे इसने इस लो को ब्रेक किया, न्यू लो बनाया एंड इट कंटिन्यूड अ सीरीज ऑफ लोअर लो एंड लोअर हाई। सो इस जगह पे स्टॉक को हमने बैठना नहीं था। स्टॉक में दोबारा से एंट्री लेने के लिए हमने मार्क करना था अपना प्रीवियस हाई। सपोज हम यहां पर कहीं बैठे हैं, हम यहां पर कहीं बैठे हैं इस जगह पर, सॉरी एक सेकेंड मैं पेंसिल सेलेक्ट कर लूँ। हम सपोज यहाँ पर कहीं बैठे हैं इस जगह पे, अभी हम मार्क करते हैं प्रीवियस हाई। क्या प्राइस ने प्रीवियस हाई क्रॉस किया? ये प्रीवियस हाई है, आंसर इज नो, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। उसके बाद प्रीवियस हाई बना ये वाला, क्या प्राइस ने ये क्रॉस किया? आंसर इज नो, हम एंट्री नहीं लेंगे। उसके बाद स्टॉक ने एक प्राइस बनाया जो प्रीवियस हाई ये वाला था, इसने इस जगह पर जाकर एक न्यू हाई बनाया। ठीक है, ये पहली इंडिकेशन थी कि स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसने एक लो बनाया जो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया। आप देख सकते हो यहां पे हर बार वो एक लो नीचे की तरफ बना रहा था, लेकिन इस जगह पर एक लो बना लेकिन प्रीवियस लो के लेवल पे बना एंड एक हाई बना जो प्रीवियस हाई से ऊपर बना। उसके बाद आप आंसर अपने सामने देख सकते हो कि हाई बनते ही, एक हायर हाई बनते ही कितनी बढ़िया स्टॉक में हमें मूवमेंट आती दिखी। एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज आती है, दैट हाउ टू आइडेंटिफाई द सपोर्ट्स। सपोर्ट ढूंढने के लिए आपको पूरे स्टॉक को जूम आउट करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट साइड पर सपोज आप यहां पे बैठे हो, लेफ्ट साइड पे पहला जो भी प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, जैसे यहां पे एक पहला प्राइस एक्शन है, वो आपके लिए इनफ है बिकॉज हिस्ट्री में भी वही एरिया ने सपोर्ट का काम किया होगा, बिकॉज प्राइस रिमेंबर्स इट हिस्ट्री। तो एंट्री यहां पे ली जा सकती थी। आंसर वॉज वेरी सिंपल, बिकॉज प्राइस ने एक न्यू हाई, न्यू लो नहीं बनाया जो नीचे था, जो बनाता आ रहा था लगातार, एंड एक प्राइस ने हायर हाई बनाया। तो अगर आपने यहाँ पे हायर लो पे जो एक पुरानी सपोर्ट थी वहां पे एंट्री ली होती, सो यू हैव एंजॉयड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। अब किस तरह के स्टॉक को इग्नोर करना है? उन स्टॉक्स को इग्नोर करना है जो एक इस तरह का पैटर्न बना रहे हैं, मींस हायर लोअर हाई एंड लोअर लो का पैटर्न बना रहे हैं, उसे टोटली इग्नोर करना है। हमने वेट करना है कि जब स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, इधर हम ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं या हम रीटेस्ट पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं। सो ट्रेडिंग इज सिंपल। ठीक है, अब इसमें वॉल्यूम का भी बहुत रोल आता है। अगर आपको सपोर्ट के ऊपर अच्छी वॉल्यूम देखने को मिल रही है, वो आपको कंफर्म कर देगी एक और सर्टेन एक्सटेंट तक कि एक अच्छी ट्रेड हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड ट्रेडर्स इसे भूलते हैं। 5 मिनट की वीडियो और रहेगी, लेकिन इसे छोड़ना मत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहां पर ट्रेड ले रहे होते, अगर आप ट्रेड यहां पे ले रहे होते, लोग क्या करते हैं, लोगों ने यहां पे ट्रेड ली, फॉर एग्जांपल दिस प्राइस इज 900, दे कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ से 10%, ऐसे ही हवा में कि मैंने 10% से ऊपर लॉस नहीं लेना। लेकिन लॉस निकालने का एक प्रॉपर तरीका होता है। व्हाट इज दैट वे टू आइडेंटिफाई कि आप कहां पर स्टॉप लॉस रखो, सो दैट द बिग फिशेज इन द मार्केट डोंट ईट योर लॉसेस, डोंट ईट योर स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस रखने का भी एक साइंटिफिक वे होता है, लेट अस अंडरस्टैंड इट। मैंने यहां पे ट्रेड ली, मैंने यहां पे ट्रेड ली 900 के आसपास। अगर मैंने 10% नीचे यहां पे स्टॉप लॉस रखा होता तो शायद स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। लेकिन मुझे स्टॉप लॉस कहां रखना चाहिए जिसके चांसेस कम हैं? ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, लेकिन उसके चांसेस कम होंगे। कैसे? मैंने यहां पे ट्रेड ली,
नाउ फाइंड अ वेरी सेफ प्लेस टू कीप अ स्टॉप लॉस। सेफ प्लेस कैसे निकलेगी? आप प्रीवियस प्राइस एक्शन देखो, आप देखो यहां पर सपोर्ट है, प्राइस ने 2 बार यहां पे सपोर्ट ली एंड सेम एरिया में प्राइस पहले भी हमें सपोर्ट लेता दिखा। आप लेफ्ट साइड पे यहां पे देखो तो प्राइस ने इसी एरिया में सपोर्ट पहले भी ली है। मींस प्राइस इस एरिया को, जो भी ये प्राइस लेवल है, इसको तोड़ नहीं पा रहा है। अगर प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल को नहीं तोड़ पा रहा, अगर आप उसके नीचे स्टॉप लॉस रखो तो कितना बढ़िया हो, कितना मजा है। बिकॉज चांसेस कम हो जाते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, बिकॉज वो एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। सो कीप योर स्टॉप लॉस ऑलवेज बिलो दी सपोर्ट। अब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की। हमें एक अच्छी ट्रेड मिली, क्या हम सारा पैसा उस स्टॉक में लगा देंगे? आंसर इज नो। आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं, देन मेक इट अ हैबिट कि आप किसी भी ट्रेड में 1% से ऊपर लॉस के लिए नहीं जाएंगे। अब सपोज हमने एंट्री यहां पर ली एंड स्टॉप लॉस यहां पे निकल के आ रहा था, तो हम वेट करेंगे दैट, हम देखेंगे। गाइस गिव मी अ मिनट, आई एम जस्ट पॉजिंग द वीडियो फॉर अ मिनट। Give me a minute, guys. I'm just putting my charger. I'm sorry for the inconvenience. Yeah, now we are done. So अगर सपोज हमने एंट्री इस जगह पर ली होती जहां पे हमने ई मार्क किया है इस जगह पर, एंड हमने स्टॉप लॉस यहां पे लिया होता। फॉर एग्जाम्पल यहां पर निकल के आ रहा है स्टॉप लॉस 100 रुपीज का, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इजी कैलकुलेशंस। ठीक है, तो अगर हम 10 शेयर्स लेते हैं यहां पर, तब जाके हमारा लॉस मैक्सिमम 1000 का रहेगा। हमें यहां पर 10 शेयर से ज्यादा नहीं लेने हैं, क्योंकि हमने मैक्सिमम लॉस अपना 1000 रुपीज रखना है। आप इतने बुरे ट्रेडर नहीं होंगे कि आप 1% कर 100 टाइम्स लगातार लॉसेस में जाएं। अगर आप लगातार लॉसेस में 100 बार जाएंगे, तब जाके आप अपने लाख रुपए की कैपिटल को खत्म करेंगे। सो हमने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, हमने स्टॉप लॉस को प्रॉपर जगह पे रखना है एंड उस स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग अपना नंबर ऑफ शेयर्स को डिसाइड करना है। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, एटलीस्ट गो फॉर अ ट्रेड विच इज गिविंग यू अ रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1:2। 1:2 की रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे देखेंगे? हम यहाँ पे एक रिस्क टू रिवॉर्ड का एक सिंबल होता है, वो सिलेक्ट करेंगे, वेयर इट इज, या दिस इज ओवर हियर। हमने सपोज एंट्री ली इस ग्रीन एरिया के स्टार्टिंग में, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्टॉप लॉस रखा इस येलो एरिया के नीचे, बिकॉज ये एक अच्छी हमारी सपोर्ट है, हम इसके नीचे स्टॉप लॉस रख रहे हैं। टारगेट रखेंगे नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस का, जहां से प्राइस ने गिरना शुरू किया। प्राइस ने गिरना शुरू किया था भाई यहां सर, इस जगह से प्राइस ने लोअर लो एंड लोअर हाई पैटर्न बनाया, तो हमारा टारगेट इसी एरिया का रहेगा पहला। अब हमें यहां पर कितना रिस्क टू रिवॉर्ड निकल के आ रहा है, ये आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। वेयर इज द चार्ट? एक सेकेंड, दोबारा खोलते हैं चार्ट को। चार्ट चला गया कहीं पे, गाइस गिव मी अ मिनट। चार्ट कहीं पे चला गया है हमारा, गिव मी अ मिनट गाइस। या नाउ वी आर बैक। या तो हमने यहां पर अगर आप देखो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मेरा नेट सही शायद सही से नहीं चल रहा। हमने यहाँ पर एंट्री ली इस जगह पर, एंड हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या निकल के आ रहा है? आप इस जगह पे देखो तो रिस्क टू रिवॉर्ड इज 3.67। मीन्स अगर आप 1 रुपए का लॉस ले रहे हो, यहाँ पे हम इस केस में बात कर रहे हैं 1000 रुपीज के लॉस पे, तो आपको मिनिमम टारगेट मिल रहा है 1000 रुपीज के अगेंस्ट 3.67 टाइम्स का, मीन्स 370 रुपीज का। अगर आप 50% भी प्रॉफिटेबल हो, आप हर बार 1000 रुपये का लॉस रखते हो, 5 बार आप जीतते हो, 5 बार आप हारते हो, तो विनिंग ट्रेड्स में अगर आप 1:2 रख रहे हो, तो आपको जब जीतोगे तो यू विल बी अर्निंग 2000 इंटू 5, बिकॉज आप मिनिमम 1:2 रखते हो, यू विल बी अर्निंग 10,000 रुपीज। और जो आपकी लूजिंग ट्रेड होंगी 50%, इन दैट यू विल बी लूजिंग 1000 इंटू 5, दैट इज 5,000 रुपीज। नेट आप तब भी +5,000 में रहोगे। सो दिस वॉज द इंटायर थिंग वॉट यू नीड टू नो अबाउट ट्रेडिंग। भाई इसके अलावा एक्चुअली में कुछ नहीं है। एक्चुअली में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मैं सारा रिवाइज करवा रहा हूं आपको, अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड है, दैट इज द फर्स्ट पैरामीटर। सेकेंड पैरामीटर,
स्टॉक शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड में होना चाहिए। अप ट्रेंड में स्टॉक तब आएगा जब वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए एक न्यू हाई बनाएगा एंड एक न्यू लो बनाएगा। टेक्निकली स्पीकिंग हायर हाई एंड हायर लो पैटर्न बनाएगा। स्टॉप लॉस हमेशा रखना है प्रीवियस लो के नीचे, हमेशा, बिकॉज अगर प्रीवियस लो ब्रेक हुआ तो आपका स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में आ सकता है। ठीक है, जो हम यहां पर बहुत क्लियरली देख चुके हैं। ठीक है, तो ये है सब एवरीथिंग अबाउट ट्रेडिंग। अब मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूं लास्ट 1 मिनट कि आपको उस स्टॉक को क्यों इग्नोर करना चाहिए। उसमें ऐसा क्या दिखता है, फंडामेंटल्स को भूल जाते हैं लेकिन उसमें ऐसा क्या दिखता है कि हमें उस स्टॉक को इग्नोर करना चाहिए। ये है आप लोगों के सामने एक येस बैंक का चार्ट। अब आप लोगों ने ट्रेंड एनालिसिस सीखा, आपने देखा दैट स्टॉक स्टार्टेड क्रिएटिंग अ लोअर हाई एंड लोअर लो पैटर्न ओवर हियर। स्टॉक ने प्रीवियस लो को ब्रेक किया एंड तबाही आ गई स्टॉक के अंदर। उसके बाद एक स्टॉक बहुत छोटी रेंज में फंसा हुआ है। वाई विल वी बाय इट? बिकॉज वी वोंट बाय इट, क्योंकि ये पहले डाउन ट्रेंड में था, अब ये रेंज बाउंड है। तो कौन कौन स्टॉक को खरीदेगा इस वीडियो के देखने के बाद मुझे कमेंट्स में बताना। अगर आपको वीडियो बहुत बुरी लगी हो तो प्लीज़ इसे डिसलाइक करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन मेरी मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर इसमें कुछ मिस हो गया होगा देन आई विल कवर अप इन द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस सेम वीडियो सीरीज। मैं एक और वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। आई विल ब्रेनस्टॉर्म एंड सी इफ आई हैव मिस समथिंग, लेकिन मेरे को नहीं लगता मैंने कुछ मिस किया है। यू ओनली नीड, स्टेप्स वाइज बात करें तो स्टेप 1, सी वेदर द लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज इन अप ट्रेंड। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड है, दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 is see whether in short term the stock is creating higher highs and higher low. If not, then ignore. Step number 3 is एंट्री कहाँ लेनी है? एंट्री लेनी है जब प्रीवियस हाई ब्रेक होता है एंड एक न्यू हाई लो क्रिएट होता है, इधर प्रीवियस हाई पे या प्रीवियस लो पे एक ग्रीन अच्छी कैंडल मिलती है, हम एंट्री ले सकते हैं। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, हम एंट्री लेंगे एंड रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए अपनी ट्रेड को फॉलो करते जाएंगे। सो कमेंट्स में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी, नहीं लगी, बकवास, बहुत बकवास कैसी लगी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एंजॉय योर प्रॉफिट्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैक टेस्ट दिस। मेरे कहने पे कुछ भी ब्लाइंडली अप्लाई मत करना, बैक टेस्ट दिस। आज की रात को वीडियो देखने के बाद आप n नंबर ऑफ स्टॉक्स खोल के देखो एंड देखो कैसे हायर हाइज एंड हायर लो डो थ्योरी काम करती है फॉर ट्रेडिंग। And comment after that trading is simple. I'll see you in the next video. Till that time, take care. Bye bye. Jai Hind.